वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th चैप्टर है आज 7th चैप्टर ट्रायंगल त्रिभुज से आप वाकिफ हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द डिफाइन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज क्या है। वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज सिमिलरली इसमें तीनों भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण होते हैं इनमें ए बी सी, और त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। ये सब हम जानते हैं। और त्रिभुज, टाइप ऑफ त्रिभुज फॉर साइड, अगर हम भुजा के आधार पर बताएं तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्वल हो तीनों भुजाएं, हम उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा भिन्न हो, दोनों भुजाओं से अलग हो, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा जो है वो है विषमबाहु, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Three sides difference, तीनों साइड्स जो है डिफरेंस होते हैं, उन्हें हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार कोणों के आधार पर ऐसे त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसमें कि 90 अंश का कोण होता है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि ऐसे त्रिभुज जिन कोणों का मान, यानी कि जिन कोणों का मान साइड 90 से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसा कोण जो कि बिल्कुल 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज। और ऐसे कोण जो कि 90 से अधिक होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो सारी बातें रही हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें, जो कि जिनके बारे में आप जानते हैं। आज हम ऐसे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जो कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ने से पहले हमें ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगक्षम किसको कहते हैं। तो सर्वांगक्षम को क्लियर करने के लिए अगर हम यहाँ पे नोटेट करें कि सपोज करके सर्वांगक्षम क्या चीज है, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ आकृतियों का मनन करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, दो स्केच पेन हमने सामने रखे हैं। दो स्केच पेन है जो कि सेम कलर है और सेम साइज का है। और ठीक हम दो स्केच पेन और रखते हैं जो कि इनकी जो शेप है वो सेम है और साइज जो है अलग अलग है। अगर इन दोनों स्केच पेन, अगर हम स्केच पेनों को अगर गौर से देखें, ये दोनों स्केच पेन तो सेम कलर, सेम साइज एंड सेम इसकी जो है साइज और सेम है, एक ही सेम साइज और जो है इसकी जो यानी कि आकार और माप सेम है। जबकि यहाँ पे जो दूसरी तरफ हम जो दो स्केच पेन देख रहे हैं, ये डिफरेंट साइज नहीं, इनकी साइज जो है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों आकृतियों को अगर हम कंपेयरिंग करें तो इनमें से ये जो स्केच पेन जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये सेम, इनका जो साइज जो है सेम है और इनकी नाप और आकार जो है सेम है। तो हम इस प्रकार के आकृति को कहेंगे सर्वांगक्षम। इसको किसे कहेंगे हम? सर्वांगक्षम कहेंगे। अगर हम राइट साइड के
राइट साइड के अगर स्केच पेनों को देखें हम, तो इनके जो है शेप एंड साइज बोथ आर डिफरेंट। इन दोनों की जो है जो साइज है वो डिफरेंट है, और शेप जो है, सॉरी, शेप तो सेम है बट साइज जो है उनका अलग है। इसमें शेप सेम है और साइज क्या है, अलग है, सॉरी। जबकि हम जो लेफ्ट हैंड साइड की अगर स्केच पेनों को देखें, तो इनका शेप के साथ साथ साइज भी बिल्कुल सेम है, तो इसको हम सर्वांशम कहेंगे। और ये इस प्रकार की आकृति जो कि मेरे राइट हैंड साइड में है, इसको हम कहेंगे समरूप कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो इस प्रकार हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में क्लियर कर लिया है कि वे आकृति जिनका समान आकार और माप समान होते हैं, वे सर्वांशम यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये तो हमारे एक डेमो था, डेमो के माध्यम से यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट्स में कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे यहाँ पे फिगर्स बनाए गए हैं स्केच पेन के माध्यम से। बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि दो रेक्टेंगल दे रखे हैं। इनकी जो ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स जो है सेम है। ऑपोजिट साइड्स, इसके भी ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल सेम है, ये रेक्टेंगल। और ठीक उसी प्रकार नीचे यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए गए हैं, और इन दोनों ट्राइंगलों के भी शेप एंड साइज बिल्कुल इक्वल है। सपोजली अगर इसका नाम अगर हम रख देते हैं ABC, और इसका नाम रख देते हैं हम PQR अगर रख देते हैं, तो देखते हैं कि जो यहाँ पे AB है, AB, उस AB की अगर हम यहाँ पे BC की अगर AB की साइज अगर ले हम 5 सेंटीमीटर, तो सिमिलरली PQ की जो है साइज भी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी कि फिर इसी प्रकार से BC जो इसकी साइड है, इसकी अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। इनके बीच की अगर एंगल्स 50 डिग्री है, तो ऑल्सो ये भी 50 डिग्री होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल की अगर शेप एंड साइज बिल्कुल सेम है, साइड बिल्कुल सेम है, तो एंगल भी सेम होंगे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऊपर जो रेक्टेंगल है, इनको भी जो है दोनों जो साइज है इक्वल है, ऑपोजिट जो साइड है वो इक्वल है, तो इसलिए ये रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर हम इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट क्या है उसके डिफाइन को हमने डिफाइन किया है। अब आगे जो है इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमें दो ट्रायंगल और लेते हैं, और इन दोनों ट्रायंगलों को अगर गौर से देखें, एक ट्रायंगल जो है ABC जिसकी साइड है 4.5 सेंटीमीटर, दूसरी की 5 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर। और इस प्रकार अगर हम दूसरा ट्रायंगल ऐसे लेते हैं कि इसको जस्ट हम क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, इसके यानी कि बेस को ऊपर कर देते हैं, बाकी दो साइड्स को नीचे कर देते हैं, तो फिर भी देखते हैं कि अगर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं, तो फिर भी हम देखते हैं कि इनकी जो बेस है वो सेम है, यानी कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके आधार पे हम एक कॉन्ग्रुएंट त्रिभुजों की सर्वांगसमता की जो है डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण, एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं और संगत भुजाएं और कोण बराबर हो, तो हम उसे सर्वांगसम कहते हैं, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए साइड्स तो पूरा इक्वल है, तो हम इसको लेके चलते हैं। अगर एंगल बी इक्वल टू अगर 35 डिग्री है, तो ऑल्सो यहाँ पे जो एंगल आर क्यू है, आर क्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्यू जो है ऑल्सो जो है 35 डिग्री होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता कहलाती है।
तो ये त्रिभुजों की सर्वांश शक्ति की जो डेफिनेशन होगी फिगर के अकॉर्डिंग। अब हम इस प्रकार से आगे चलते हैं कि किस आधार पे हम किसी भी आकृति को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, किस आधार पे, क्योंकि हमारे पास एथेंटिक यानी कि क्लियर होना चाहिए, हमारा जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए कि सर्वांशम को जानने के लिए और कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसके लिए कुछ क्रिटेरियन दिया गया है, सर्वांशम की कसौटी दी गई है, कुछ क्रिटेरियन दिया गया है, कसौटी दी गई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आकृति सर्वांशम है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सर्वांशम को हमेशा, जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज सर्वांशम थे, इसको हम गणितीय भाषा में इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है। सर्वांशम का जो संकेत है वो देखिए इस प्रकार से एस होगा और उसके नीचे दो डबल पैरेलल लाइन होगा। सर्वांशम है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये जो है त्रिभुज के यानी कि सर्वांशम दर्शाने का ये संकेत है। तो ये हो गया। अब आगे जो हम देख रहे हैं तो सर्वांशम की कसौटी है, क्रिटेरियन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि दो त्रिभुज यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले फिगर को हम नोटेट करेंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं हमारे सामने। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। यहाँ पे त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो ए बी साइड की जो माप है वो 2 सेंटीमीटर है। इसी के जस्ट क्रॉसपोंडिंग साइड यानी कि संगत भुजा पी क्यू की जो है साइड भी 2 सेंटीमीटर है। और इसकी प्रकार उसका इस त्रिभुज का जो बेस है बी सी वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की जो बेस क्यू आर है ये 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये दोनों, इस त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं जो दी हुई है उन दोनों भुजाओं के संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर है और उनके बीच के जो कोण है यानी कि कोण ए बी सी दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर जो है पी क्यू आर उसके यानी कि बिंदु बी और बिंदु क्यू पर जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है वो सेम है। वो सेम होने के कारण हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कहेंगे। और ये किस क्रिटेरियन के अगेंस्ट, किस क्रिटेरियन के सापेक्ष कहेंगे हम? ये सर्वांशम की कसौटी नंबर फर्स्ट। और ये गुण कहलाएगा SAS यानी कि भुजा एंगल भुजा। देखिए ये भुजा हमने ली थी, फिर दूसरी भुजा ली थी उसके बीच के एंगल, फिर इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर के बीच एंगल सेम होने चाहिए। तो इसके आधार पर हम इस कसौटी की किस प्रकार डिफाइन करेंगे? ये है कि दो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे? दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि शॉर्ट फॉर्म में SAS के क्रिटेरियन के आधार पे हम दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो हम इसे इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा लिखेंगे हम इसे। इसी प्रकार से ये क्रिटेरियन SAS के अकॉर्डिंग हम सर्वांशम को शो करता है। अब हमारे पास अगला क्रिटेरियन आएगा, कसौटी आएगा, वो है ASA सर्वांशमता का नियम है। ASA यानी कि कोण भुजा कोण। इसके लिए, इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर को देखेंगे। यहाँ पे दो प्रकार के फिगर है, दो प्रकार के फिगर है। पहले से हम यहाँ पे इन पियर को लेंगे, दो ट्रायंगल जो पियर है इनको गौर से देखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम हम लिख देते हैं ABC और दूसरा भी जो लिख दिया हमने ST के दो त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं तो यहाँ पे दो कोण यानी कि ABC यानी B पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरी जो कोण बन रही है वो ACB 45 डिग्री। और ये दोनों कोण जो बन रही है
वो भुजा किस पे, भुजा BC पे बन रही है। माना इसकी नाप है 4.5 सेंटीमीटर हमने ले ली। तो इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज हम देख रहे हैं STK, इसमें भी B का संगत कोण T पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और बिंदु C के संगत कोण K पर भी 45 डिग्री का कोण बन रहा है और आधार T के बराबर भी हमने इसको ले लिया 4.5 सेंटीमीटर ले लिया। तो यानी कि ये ASA सर्वांगक्षमता नियम कहेंगे, यानी कि एक भुजा पर दो कोणों का युग्म। ठीक इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के एक ही भुजा पर दो कोणों का युग्म बन रहा है और दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। और किसके अकॉर्डिंग, ASA कोण भुजा कोण के आधार पर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगक्षम कह सकते हैं। गौर से देखने वाली बात है, सर्वांगक्षम कह सकते हैं। अब हम जहां तक इस सर्वांगक्षम जो कसौटी सेकंड है, इसी कसौटी का इसका दूसरा भाग भी है। इसका एक दूसरा भाग, इसका और भी दूसरा भाग भी हो सकता है। इसका थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें क्या होता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे इसी का एक दूसरी कंडीशन है। अगर हम त्रिभुज ABC लेते हैं और दूसरी त्रिभुज लेते हैं PQR लेते हैं, तो इसमें जो दो कोण बन रहे हैं 30 डिग्री और 50 डिग्री जो बन रहा है, वो एक ऐसे साइड पे बन रहा है, कि जिस साइड का मान हमें पता नहीं है। ये साइड क्या है, अननोन है, ये साइड पता नहीं है। और ठीक दूसरा साइड हमें BC पर दूसरा साइड दे रखा है 3 सेंटीमीटर, दूसरे साइड पे जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और ठीक इसी के क्रॉसपोंडिंग दूसरा ट्राइंगल PQR में यहाँ पे PQ पे दो एंगल दिए गए हैं, संगत दो कोण सेम दिए गए हैं और उन बिंदुओं पे जो उन भुजा पे जो कोण बन रहे हैं वो भुजा हमें नहीं अज्ञात है, हमें पता नहीं है, बट उसका जो आधार है 3 सेंटीमीटर वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है। परंतु किस कसौटी पे आधारित है, वो कसौटी है AAS, यानी कि AS मतलब AAS, इस प्रकार के कसौटी को हम कहेंगे AAS। ये जो है किसके है, ये है AAS के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है। तो हम इसको इसका जो हम इस कंडीशन को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम इसके आधार पर दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। इसे AAS सर्वांगक्षम नियम कहेंगे। यानी कि जो साइड दी गई है दो कोण उस साइड पे नहीं बन रही है, जो साइड हमें दी गई है संगत भुजा दे रखी है उस भुजा पे ना बनकर किसी अज्ञात भुजा पर दो कोण बन रहे हैं, तो ये जो है आपका AA सर्वांगक्षम कसौटी कहलाएगी। तो यानी कि ये वाला कंडीशन और इस कंडीशंस में सर्वांगक्षम जो है हमें क्राइटेरियन जो हमें डिफाइन कर रही है, पर दोनों की जो पोजीशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा था कि एक ही साइड पे दो कोण, जो साइड हमें दी गई है उस पे दो कोण बन रही है, जबकि इसमें क्या है जो साइड हमें दी गई है उस साइड पे कोण ना बन के किसी अज्ञात साइड पे जो है ये कोण बन रही है। तो इसे हम AAS सर्वांगक्षम कहेंगे और इस वाले को कहेंगे हम ASA कहेंगे। तो ये क्राइटेरियन नंबर सेकेंड हो गया है, क्राइटेरियन सेकेंड हो गया है। अब क्राइटेरियन नंबर हम जो है थर्ड पे आएंगे, वो बहुत इजी है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज इस प्रकार से लेते हैं कि दोनों त्रिभुज में हम दो त्रिभुज इस प्रकार लेते हैं कि दोनों यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मान हमें एक जैसे प्राप्त है। देखिए यहाँ पे कर्ण 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर है, लंब भी 3 सेंटीमीटर, आधार भी 4 सेंटीमीटर है, आधार भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कहेंगे SS सर्वांगक्षमता नियम, यानी भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है। यानी कि इसका नाम लिख देते हैं हम ABC, इसका लिख देते हैं हम PQR। ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है,
त्रिभुज पी क्यू आर के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। पर किसके आधार पे यहाँ पे है? SSS सर्वांगसम नियम के आधार पे, यानी कि SSS भुजा 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 कसौटी के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। बहुत सिंपल है। इसके बाद हमारे पास एक चौथा कसौटी है जिसको हम कहते हैं RHS सर्वांगक्षमता नियम। RHS, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। RHS, ये RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांगक्षमता का नियम। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। अगर हम इस दोनों त्रिभुज को गौर से देखें तो ये दो त्रिभुज हमको दे रखे हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या है? राइट एंगल वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा हमने आकृति को थोड़ा घुमा के बना दिया हमने, जैसे ये तो सीधी में है और इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया है, जबकि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल दोनों समकोण त्रिभुज इक्वल है। देखिए इसका कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण भी 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण के सामने जो कोण बनता है, कर्ण के जस्ट सामने जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है? समकोण है। और फिर उसमें जिसपे समकोण बन रहा है उन दो भुजाओं में से किसी एक भुजा को हम लेते हैं। तो माना इसका नाम लिख दिया हमने ABC और दूसरे को हमने लिख दिया PQR ले लिया। तो दोनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है और ये जो है RHS सर्वांगक्षमता के नियम के आधार पे होगा। ये दोनों त्रिभुज RHS के आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे क्योंकि इनके जो है कर्ण बिल्कुल समान है और कर्ण के सामने का जो कोण बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। और साथ साथ जिस पे समकोण बन रहा है उन दोनों भुजाओं में से एक भुजा हमें दी गई है। जैसे यहाँ पे आधार 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ भी आधार 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसके आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगक्षम कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC ये सर्वांगक्षम है किसके अकॉर्डिंग? त्रिभुज PQR के आधार सर्वांगक्षम है। किस कसौटी के आधार पे है? RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, ये कहलाएगा। ये हो गया। अब इसके आधार पे हम यहाँ पे गृह कार्य के रूप में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे 5 फिगर्स बने गए हैं, 5 फिगर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, दिए गए हैं। अब इसमें से जो एक फिगर है ABC, एक फिगर ABC जो है ये ABC निम्न में से कौन कौन से सर्वांगक्षम है? यहाँ पे जो फिगर ABC दिए गए हैं इस ABC का सर्वांगक्षम कौन कौन से त्रिभुज है, इसको देख के बताना है कि इनमें दिए गए जो अन्य 4 त्रिभुज है वो 4 त्रिभुजों में से उन 4 त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज जो है ABC का सर्वांगक्षम है। इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है कि आप गृह कार्य जो है इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली आप करेंगे। उनमें जो भी प्रश्न आपको समस्या लगती है, जिन प्रश्नों को आपको जो है कठिनाई लगती है, आप जो है मेरे चैनल पर जो है कमेंट्स जरूर भेजें तो समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक्स।